तो बेन 10 के अंदर हमें कई सारे अलग अलग एलियंस दिखाए जाते हैं और हमें बेन 10 के अंदर एलियंस देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है, फिर चाहे वो नए एलियंस हो या पुराने। लेकिन बेन इन एलियंस में ऐसे ही ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता, बल्कि बेन को इन एलियंस में ट्रांसफॉर्म कराने का काम करता है एक एलियन डिवाइस जिसका नाम है ओमनिट्रिक्स, जिसे एजमत नाम के गैल्वन ने बनाया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ओमनिट्रिक्स बेन 10 में सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है। ओमनिट्रिक्स के भी कई सारे अलग अलग वेरिएंट्स हैं, कई सारे अलग अलग वर्जन्स हैं, कई सारी कॉपीज, नॉक ऑफ और अपग्रेडेड वर्जन्स भी हैं। और उन्हीं सभी ओमनिट्रिक्स को आज की इस वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। और मैं पहले ही बता दूं कि इस लिस्ट में मैंने किसी भी नॉन कैनन ओमनिट्रिक्स को नहीं लिया है और ये लिस्ट पूरी तरह से मेरे पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड है। तो अगर तुम इससे एग्री नहीं करते तो तुम मुझे बाद में अपनी लिस्ट भी कमेंट करके बता सकते हो। और इसी के साथ अब हम अपनी लिस्ट की शुरुआत करते हैं हमारे सबसे वर्स्ट ओमनिट्रिक्स के साथ, जो कि है नंबर 16 यूनिट्रिक्स। अब यूनिट्रिक्स ओमनिट्रिक्स के वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोटोटाइप्स में से एक है, जो फाइनल ओमनिट्रिक्स हमने देखा है ये उसकी तरह काम नहीं करता, यानी कि ये अपने यूजर को किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं कराता, बल्कि ये अलग अलग स्पीशीज के डीएनए को बस एब्जॉर्ब करता है और ये एक टाइम पे सिर्फ एक ही एलियन के डीएनए को एब्जॉर्ब करके रख सकता है, ना कि ओमनिट्रिक्स की तरह बहुत सारे एलियंस के डीएनए को। और तो और इसका एक आर्टिफिशियल ह्यूमन फॉर्म भी है जिसे हम यूनिस के नाम से जानते हैं। और यूनिस जिस भी जीव के डीएनए को एब्जॉर्ब करती है वो उसकी पावर को कुछ समय के लिए लाइक 10-15 मिनट के लिए यूज कर सकती है। और ये हमारी लिस्ट में इतना नीचे इसलिए है क्योंकि जो फाइनल ओमनिट्रिक्स हमने देखा है वो इससे तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये वन ऑफ द अर्लीस्ट ओमनिट्रिक्स के प्रोटोटाइप में से एक था, तो ऑब्वियसली ये बेस्ट तो नहीं होने वाला। एंड इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं शायद जल्दी लाऊंगा, ये मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ लेकिन पक्का जल्दी लाऊंगा मैं, जिसे अगर तुम देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एनीवेज नंबर 15 अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड। अब ये वाला भी कोई प्रॉपर ओमनिट्रिक्स नहीं है, ये मोर ऑफ लाइक अ स्टेबलाइजर है अल्बिडो के लिए, लेकिन इसे अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अल्बिडो के नॉर्मल एलियंस को हाइपर इवॉल्व्ड यानी कि अल्टीमेट फॉर्म भी दे सकता है। और इसी के चलते हमें अल्टीमेट रैथ, अल्टीमेट आर्टिक गुआना और अल्टीमेट अल्बिडो जैसे अल्टीमेट एलियंस देखने को मिले। और वैसे सभी अल्टीमेट एलियंस को रैंक करते हुए भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसे तुम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन अगर वापस आए अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड पे तो ये इतना नीचे इसीलिए है क्योंकि अल्बिडो के लिए ये अल्टीमेट्रिक्स तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये उसके लिए एक स्टेबलाइजर है, यानी कि ये उसके बदलते हुए एलियन रूप को स्टेबलाइज करने का काम करता है। और अगर यही अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड बेन के हाथ में या फिर किसी और के हाथ में लग जाए तो वो उसका ज्यादा कुछ यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे ज्यादा यूजफुल अल्टीमेट्रिक्स पता है कौन सी है? वो है नंबर 14 अल्फा की अल्टीमेट्रिक्स। अब अल्फा की ये जो अल्टीमेट्रिक्स थी ये भी एक कॉपी थी हमारे ओरिजिनल अल्टीमेट्रिक्स की, जिसे हमने पहली और आखिरी बार देखा था बेन 10 जनरेटर रेक्स हीरोज यूनाइटेड वाले क्रॉसओवर में। और ये जो नैनाइट्स का बना हुआ अल्फा का अल्टीमेट्रिक्स था ना, उसकी मदद से उसने हीट ब्लास्ट, फोर आर्म्स और ह्यूमंगसॉर जैसे बेन के पावरफुल एलियंस को एक्सेस कर लिया था। और अगर रेक्स उसे टाइम पर नहीं रोकता तो हु नोज, क्या पता अल्फा अल्टीमेट एलियंस को भी एक्सेस कर लेता। एनीवेज नंबर 13 ज़ॉम्बीट्रिक्स। अब ज़ॉम्बीट्रिक्स प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स है या फिर कंप्लीटेड ओमनिट्रिक्स है ये तो हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है कि ये ओमनिट्रिक्स एक ज़ॉम्बी बेन के पास है और इस ज़ॉम्बी बेन को हमने सिर्फ एनोर सिस्टम वाले एलियंस में ही ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। यानी कि ये वाले जो एलियंस है इनके अलावा बाकी जितने भी ज़ॉम्बीट्रिक्स वाले एलियंस होंगे वो सारे ही ज़ॉम्बीफाइड वर्जन होंगे उन एलियंस के, यानी कि फोर आर्म्स होगा तो वो भी ज़ॉम्बीफाइड होगा, वाइल्ड मट होगा तो वो भी ज़ॉम्बीफाइड होगा, और स्नैरो होगा तो नहीं, स्नैरो, फ्रैंकेनस्ट्राइक, ब्लिट्जवुल्फर, गोस्ट फ्रीक ये सब तो नॉर्मल ही होंगे। और इसके अलावा हमें ज़ॉम्बीट्रिक्स के बारे में और कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए मैं इसे इससे ज्यादा ऊपर तो रैंक नहीं कर सकता।
नंबर 12 नेमेट्रिक्स। नेमेट्रिक्स एक नॉक ऑफ वर्जन था ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स का, जिसे बनाया था डॉक्टर साइकोबोस ने। और इसकी सबसे मेन खास बात यही है कि इसमें किसी भी नॉर्मल एलियन का डीएनए नहीं हो सकता, बल्कि इसमें होता है प्रेडेटर्स का डीएनए। यानी कि इसमें होता है बेन 10 के एलियंस के बहुत ही खूंखार और खतरनाक कुदरती शिकारियों का डीएनए। और वैसे इसमें टोटल बेन के कितने एलियंस के प्रेडेटर्स के डीएनए हैं ये तो कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन अब तक हमें जितने भी प्रेडेटर्स दिखाए गए हैं नेमेट्रिक्स के, उन सभी ने बेन को बहुत बार चैलेंज किया है, बहुत बार उसे मुसीबत में डाला है। पर नेमेट्रिक्स का जो सबसे बड़ा डाउनसाइड है वो यही है कि इसे कोई भी नॉर्मली यूज नहीं कर सकता, बल्कि इसे सिर्फ नॉन सेपिएंट बीइंग्स ही यूज कर सकते हैं। यानी कि ऐसे जीव जिनके पास हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट और अंडरस्टैंडिंग ना हो, जैसे कि खाइबर का डॉग जेड और खाइबर का पेनेंशियन। और इसका सीधा सीधा मतलब ये भी है कि अगर मेरे जैसा कोई सेपिएंट और इंटेलिजेंट बीइंग नेमेट्रिक्स को यूज करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि मेरे दिमाग के चिथड़े उड़ जाएं। और कुछ ऐसा ही हुआ था खाइबर और फिल के साथ नेमेट्रिक्स को यूज करने के बाद। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता हो गई थी। और इसी से पता चल जाता है कि नेमेट्रिक्स में कितनी सारी कमियां हैं। आफ्टर ऑल इट इज अ नॉक ऑफ ओमनिट्रिक्स। और अगर ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स की बात निकली है तो नंबर 11 पे है वही ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स, या जिसे हम प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि पहला ओमनिट्रिक्स था जो कि हमने देखा था, जिसमें थे वो 10 क्लासिक एलियंस। उसके बाद एडिशनली काफी सारे एलियंस इसमें अनलॉक हुए थे। और एलियंस के अलावा भी इसमें कई सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स थे, जैसे कि कलेक्ट मोड, सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड, बायो एनर्जी फीडबैक, क्लोथिंग फीचर और दुनिया भर के ग्लिचेस और मेल फंक्शंस। बिकॉज आफ्टर ऑल इट वाज अ प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स, और प्रोटोटाइप है तो काफी सारी कमियां इसमें होना लाजमी है। जैसे कई बार बेन को गलत एलियन मिल जाता था, कई बार बेन एक ही एलियन में पूरे दिन फंसा रह जाता था। इसी ओमनिट्रिक्स के खराब होने की वजह से हमें फ्यूजन्स पहली बार देखने को मिले, और अगर बेन बीमार पड़ जाए तो उसके एलियंस पे भी उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता था। और इसी पोजीशन पे तुम केन के रेप्लिका ओमनिट्रिक्स यानी कि बेन 10,000 ने जो उसे गिफ्ट किया था ओमनिट्रिक्स, उसे भी रख सकते हो, और ग्वेन 10 के ओमनिट्रिक्स को भी रख सकते हो, क्योंकि ये काफी हद तक सेम ही है। लेकिन फिर भी अगर तुम मुझसे पूछो कि इनमें से कौन सा बेटर है, तो मैं कहूंगा पहले प्रोटोटाइप वाला ओमनिट्रिक्स, फिर है ग्वेन 10 वाला ओमनिट्रिक्स, जो कि वैसे प्रोटोटाइप ही है, बस उसमें थोड़े से और एक्स्ट्रा एलियंस हैं जो कि क्लासिक वाले में बहुत बाद में जाके अनलॉक हुए थे, जैसे कि वाइल्ड वाइन और कैनन बोल्ट। तो इसलिए मैं इसे क्लासिक वाले से आगे रख रहा हूँ। एंड इसके बाद है केन का रेप्लिका ओमनिट्रिक्स, क्योंकि इसे बेन 10,000 ने बनाया था, तो ऑब्वियसली इसमें कई सारे ग्लिचेस और मेल फंक्शंस को उसने फिक्स कर दिया होगा, जो कि पहले क्लासिक वाले ओमनिट्रिक्स में थे। नंबर 10 एंटीट्रिक्स। अब एंटीट्रिक्स को कैसे बनाया गया? एंटीट्रिक्स को केविन ने बनाया पृथ्वी पे रहते हुए अपने सपने में से एक ब्लूप्रिंट देख के, जो कि विलगैक्स का था। ये चीज मुझे कितनी नापसंद है ये ऑलरेडी मैं कई बार एक्सप्रेस कर चुका हूँ, लेकिन ऑल एंड ऑल एंटीट्रिक्स का कॉन्सेप्ट खुद में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हाँ, एंटीट्रिक्स भी एक और ओमनिट्रिक्स का नॉक ऑफ वर्जन है, जो कि नेमेट्रिक्स की तरह ही अपने यूजर को किसी नॉर्मल एलियन में नहीं, बल्कि एंटीट्रिक्स अपने यूजर को एक मॉन्स्टरस म्यूटेटेड हाइब्रिड एलियन के रूप में ट्रांसफॉर्म कराती है, जो कि नॉर्मल बेन के एलियन से काफी ज्यादा पावरफुल है, काफी ज्यादा यूनिक है। कुछ ऐसी पावर्स एंटीट्रिक्स के एलियंस के पास है जो कि बेन के नॉर्मल एलियंस के पास भी नहीं है। फॉर एग्जांपल एंटीट्रिक्स के डार्क मैटर को देख लो और बेन के ग्रे मैटर को देख लो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और तो और ये अपने यूजर को एंटीट्रिक्स के अंदर मौजूद सभी एलियंस के एक अमेलगम, एक फ्यूजन वाले फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म करा सकता है। और अगर एंटीट्रिक्स के अंदर ओमनिट्रिक्स की को भी लगा दिया जाए तो इसमें सेलेस्टियल सेपियन के डीएनए को भी अनलॉक किया जा सकता है, जैसा कि विलगैक्स ने किया था। नंबर 9 हीरो वॉच। अब हीरो वॉच डायमेंशन 23 यानी कि बेन 23 की ओमनिट्रिक्स का नाम है, जो कि बेसिकली प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स ही है। बस यहाँ पे फर्क ये है कि इसमें एलियंस बहुत सारे हैं, एंड आई मीन बहुत सारे। इवन हमारे प्राइम टाइमलाइन वाले बेन से भी ज्यादा एलियंस अनलॉक्ड है इस वाले ओमनिट्रिक्स में। और इस ओमनिट्रिक्स का अच्छा खासा बेन 23 के पास कंट्रोल भी है, मतलब जो एलियन उसे चाहिए होता है वो एलियन ज्यादातर उसे मिल ही जाता है। पर हाँ, इस ओमनिट्रिक्स को इस पोजीशन पे रखने का मेरा बस यही रीजन था कि इसमें एलियंस बहुत सारे हैं। नंबर 8
फ्यूचर ओमनिट्रिक्स। और यहाँ पे मैं क्लासिक में दिखाई गई बेन 10,000 की फ्यूचर ओमनिट्रिक्स और रिबूट वाले बेन 10,000 की क्लासिक फ्यूचर ओमनिट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। और हाँ, तुम सही समझे, ये वाली ओमनिट्रिक्स वही क्लासिक वाली ही ओमनिट्रिक्स है जो कि बेन के साथ बड़ी हो गई है, जो कि बेन के साथ ग्रो हो चुकी है। अगर तुम इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया इसे। ये फ्यूचर वाली ओमनिट्रिक्स ही वो पहली ऐसी ओमनिट्रिक्स थी जो कि हमें बेन 10,000 के पास पहली बार देखने को मिली थी, जिसमें हमें बताया गया है कि इस ओमनिट्रिक्स के अंदर 10,000 एलियंस के डीएनए अनलॉक्ड है। और तो और यहाँ पे वेबिग और एटॉमिक्स जैसे पावरफुल एलियंस भी हैं इस ओमनिट्रिक्स के अंदर। और साथ ही साथ इसमें कोई भी बग्स या ग्लिचेस नहीं है, प्लस इसमें मास्टर कंट्रोल भी अनलॉक्ड है। सो या मेरे ख्याल से इतना काफी है इस फ्यूचर ओमनिट्रिक्स को इस पोजीशन पर रखने के लिए। नंबर 7, बेन 10 रिबूट की सीजन 2 की अपग्रेडेड ओमनिट्रिक्स। ये वाला ओमनिट्रिक्स भी बेसिकली रिबूट वाला क्लासिक ओमनिट्रिक्स ही है, बस फर्क इसमें यही है कि इसे अपग्रेड की मदद से अपग्रेड किया गया है। और क्योंकि इसमें शॉकरॉक का डीएनए लीक हो गया था तो इसलिए इसमें ओमनी एनहेंस्ड एलियंस भी हमें देखने को मिले थे, यानी कि शॉकरॉक का डीएनए बेन के नॉर्मल एलियंस के डीएनए के साथ मिक्स हो गया था, जिसकी वजह से बेन के सभी एलियंस को शॉकरॉक वाले पावर अप्स मिल गए थे। और ये जितना सुनने में अच्छा लग रहा है, ये देखने में भी उतना ही अच्छा लग रहा था। स्पेशली अगर मैं बात करूं ट्रांसफॉर्मेशंस की, और इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशंस को रैंक करते हुए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसे तुम अगेन यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो अभी। और ऊपर से शॉकरॉक और फुलमिनी वाला जो पूरा आर्क था बेन 10 रिबूट में, वो भी काफी अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया था, जिसे देखने में काफी मजा आ रहा था। और ये मुझे इसलिए भी अच्छा लगा था क्योंकि ओमनी एनहेंस एलियंस में बेन के नॉर्मल एलियंस की पावर्स तो बढ़ ही जाती थी, जिससे बेन को चैलेंजेस को ओवरकम करने में मदद तो मिलती थी, लेकिन साथ ही साथ उसे कुछ और चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता था, क्योंकि अब वो नॉर्मल एलियंस का यूज नहीं कर सकता। उसे इन्हीं एनहेंस एलियंस की मदद से ही सारी सिचुएशन संभालनी पड़ेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और यही देखना काफी इंटरेस्टिंग भी था। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, जो कि काफी सारे लोगों का शायद फेवरेट ओमनिट्रिक्स हो सकता है, जो कि वैसे ओमनिट्रिक्स है भी नहीं, क्योंकि ये है अल्टीमेट ओमनिट्रिक्स, या यूं कहूं कि अल्टीमेट्रिक्स। इसके लिए हमें अल्बिडो को भी थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि अल्बिडो की ही वजह से हमें अल्टीमेट्रिक्स देखने को मिला था और अल्टीमेट फॉर्म्स पहली बार देखने को मिले थे, जो कि अपने इंट्रोडक्शन के साथ ही फैंस के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए। ये एक बहुत ही तगड़े वाला पावर अप था, जो कि जब बेन के पास आया तो हम सभी फैंस भी एक्साइटेड हो गए थे कि हाँ, अब हमें असली अल्टीमेट जलवा देखने को मिलेगा और देखने को मिलेंगे बहुत सारे अल्टीमेट एलियंस। लेकिन वैसा कुछ ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि गिनती के हमें 5-6 ही अल्टीमेट एलियंस देखने को मिले। और जहाँ अल्टीमेट्रिक्स की बात है तो अल्टीमेट्रिक्स कहने को तो अल्टीमेट ओमनिट्रिक्स है, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां भी थी। बल्कि ये कहना चाहिए कि इससे पिछले वाले ओमनिट्रिक्स से बहुत ही ज्यादा कमियां थी, खासकर सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि ये अल्टीमेट एलियंस को क्रिएट तो कर देता था, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर आ गई जब अल्टीमेट एलियंस सेंटिएंट हो गए और उनकी अपनी पर्सनैलिटीज डेवलप होने लगी, जिसकी वजह से बेन को काफी सारी प्रॉब्लम्स आई और बेन तो एक बार मरते मरते भी बचा। और एजमत ने भी अल्टीमेट्रिक्स को देखकर यही कहा था कि ये बहुत ही घटिया इंजीनियरिंग है एंड अल्टीमेट्रिक्स को हैक करना भी बहुत ही आसान था। वेपन मास्टर ने तो यूं ही कर लिया था, लेकिन फिर भी अल्टीमेट्रिक्स बहुत सारे फैंस को पसंद है। और क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स एक काफी यूनिक ओमनिट्रिक्स था मेरे ख्याल से, जिसे मैंने अपनी इस वाली वीडियो में भी कवर किया था। बाप रे, बहुत सारे प्लगइन्स कर रहा हूं मैं, लेकिन ये सारे वर्थ इट है यार। तुम इन वीडियोस को जरूर चेकआउट करना, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर एक सच्चे बेन 10 फैन हो तो जरूर चेकआउट करना। और हाँ, अल्टीमेट्रिक्स में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे ग्लिचेस थे, और वैसे अल्टीमेट्रिक्स हमें बहुत ही ज्यादा पसंद है। अल्टीमेट्रिक्स की वजह से ही हमें अल्टीमेट एलियंस जैसा बढ़िया कॉन्सेप्ट बेन 10 के अंदर सबसे पहले देखने को मिला था। लेकिन फिर भी अल्टीमेट्रिक्स में इतनी सारी गड़बड़, इतनी सारे घोटाले होने की वजह से मैं इसे इस पोजीशन से आगे तो नहीं रख सकता। और क्योंकि बेन ने भी अल्टीमेट्रिक्स को देख के कहा था, मुझे पहले वाला ज्यादा पसंद था,
तो इसलिए बेन की मानते हुए हम नंबर 5 पे पीछे जा रहे हैं, यानी कि नंबर 5 पे है रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स। ये ओमनिट्रिक्स बेसिकली प्रोटोटाइप वाला ही ओमनिट्रिक्स है, बस ये रिकैलिब्रेट हो गया और इसमें बहुत सारे नए एलियंस अनलॉक हो गए और उसी के साथ साथ उसमें कुछ नए और इम्पोर्टेंट फीचर्स भी आ गए थे, जिसी में से एक था डीएनए रिपेयर फीचर, जिसकी मदद से बेन ने हाइब्रिड वॉर को रोका था, बचे कुचे सभी हाइब्रिड्स के डीएनए को ऑल्टर करके। ओमनिट्रिक्स की मदद से बेन कम्युनिकेट भी कर सकता था, वो एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह भी काम करता है, वो बेन को टेलीपोर्ट भी करा सकता है और तो और ये 2 डीएनए को मिक्स करके उसे रीप्रोग्राम करके एक नई स्पीशीज भी बना सकता है, जैसे कि इसने बनाया था नैनोमैक को। मगर इसमें भी कुछ मेल फंक्शंस हैं, इसमें भी कुछ ग्लिचेस हैं, जैसे कि ओमनिट्रिक्स के रिकैलिब्रेट होने के बाद उसका क्लोथिंग फीचर ऑफ हो गया था, जिससे बेन के जो भी एलियंस थे वो सभी बिना कपड़ों के दिखाई देते थे, उनके पास कपड़े नहीं होते थे और यही ग्लिच कैरी फॉरवर्ड हुआ अल्टीमेट्रिक्स में भी। और वैसे ये रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स काफी सही जा रहा था सीजन 2 तक, तो वहां तक उसमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब बेन उसे अच्छे से यूज कर पा रहा था। ऐसा समझ में आ रहा था कि हाँ, बेन ने ओमनिट्रिक्स को काइंड ऑफ मास्टर कर लिया है, वो जब मर्जी एक एलियन से दूसरे एलियन में ट्रांसफॉर्म हो पा रहा था और जो एलियन वो चाहता था हर बार उसे वो मिल जाता था। लेकिन सीजन 3 के स्टार्टिंग में ही जब ओमनिट्रिक्स को केविन और बेन ने हैक करना चाहा, तो उसके बाद से चीजें बिगड़ गई और ओमनिट्रिक्स भी बिगड़ गया, जिसकी वजह से हमें काफी सारे प्रॉब्लम्स ओमनिट्रिक्स के अंदर देखने को मिले। जैसे अब बेन को वो एलियन नहीं मिलता था जो उसे चाहिए, लेकिन कमियों से ज्यादा इस ओमनिट्रिक्स की खूबियां हैं, तो इसलिए मैंने इसे इतना ऊपर रखा है। और इसी पोजीशन पे तुम अल्बिडो के कॉपी ओमनिट्रिक्स को भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी सेम टू सेम रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स जैसा ही था, या यूं कहूं कि उससे थोड़ा सा बेटर भी था। क्योंकि जब अल्बिडो और बेन की फाइट हो रही थी तो हमने देखा था कि बेन का ओमनिट्रिक्स बहुत जल्दी ओवरलोड हो गया था, जल्दी ट्रांसफॉर्म करने के चलते, लेकिन अल्बिडो का नहीं हुआ था। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, अल्बिडो का कॉपी ओमनिट्रिक्स इस मामले में बेन के ओमनिट्रिक्स से थोड़ा सा बेटर था। लेकिन फिर भी अल्बिडो के ओमनिट्रिक्स को हमने बाकी सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हुए नहीं देखा, तो इसलिए मैं बेन के रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स को ही ऊपर रखूंगा अल्बिडो के कॉपी ओमनिट्रिक्स से। नंबर 4, बेन 10 रिबूट का सीजन 3, 4 और 5 वाला ओमनिट्रिक्स। इस पोजीशन पे मैंने इस वाले ओमनिट्रिक्स और इस वाले ओमनिट्रिक्स दोनों को ही ले लिया है, क्योंकि ये सेम ही है। मतलब ओमनिट्रिक्स की मदद से ये दोनों बेन के एलियंस को आर्मर्ड फॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, जिनमें से पहला है ओमनिकिक्स आर्मर्स और दूसरे हैं ओमनी नॉट आर्मर्स, जिनमें से मेरे फेवरेट है ओमनिकिक्स आर्मर्स, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगते हैं और इनका ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है, जो कि बेन के एलियंस की पावर्स को और भी बढ़ा देते हैं। और अगर बात करें ओमनी ऑर्बिटल फ्लाइट सूट्स या यूं कहूं कि ओमनी नॉट आर्मर्स की, तो ये काइंड ऑफ बेन के लिए स्पेस रिलेटेड आर्मर पावर अप्स की तरह काम करते हैं। यानी कि अगर बेन के एलियंस को स्पेस में जाना है तो उनके लिए ओमनी नॉट आर्मर्स बेस्ट है। बट मुझे ये उतने ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये दिखने में बहुत इंटरेस्टिंग है नहीं। बहुत कम ही एलियंस के ओमनी नॉट आर्मर्स अभी तक हमने देखे हैं और वो सारे ही काफी एक जैसे लगते हैं, जो कि इसे थोड़ा सा बोरिंग बना देता है। लेकिन ये दोनों ही बेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल पावर अप साबित हुए थे सीजन 4 और सीजन 5 के टाइम पे, जिन्हें बेन ने एक्सेस किया था ओमनिट्रिक्स की को लगा के। और ये सबसे सेफेस्ट पावर अप्स में से एक है कंपेयर्ड टू अल्टीमेट्रिक्स, क्योंकि अल्टीमेट एलियंस भी एक तरह से पावर अप्स की तरह ही हैं, लेकिन वो काफी रिस्की है। पर ओमनिकिक्स और ओमनी नॉट आर्मर्स में ऐसा नहीं है और इसीलिए मैंने इसे इतना ऊपर रखा। पर इसके बावजूद भी नंबर 3 पे जानते हो कौन सा वाला ओमनिट्रिक्स है? वो है एक और अल्टीमेट्रिक्स, लेकिन वो शायद से सबसे परफेक्टेड अल्टीमेट्रिक्स होगा, क्योंकि वो है बेन 10,000 का फ्यूचर वाला अल्टीमेट्रिक्स। हाँ, इसका डिजाइन देखने में तो वैसे काफी लेजी है, क्योंकि इन्होंने रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स को उठा के उसे फ्यूचर अल्टीमेट्रिक्स का नाम देके हमें चिपका दिया। और वैसे मैं भी इसका कुछ खास बड़ा फैन हूँ नहीं, क्योंकि बेन इसकी मदद से अल्टीमेट एलियंस में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, बल्कि बेन अल्टीमेट बेन में ट्रांसफॉर्म होता है और उस फॉर्म में वो कई सारे एलियंस और अल्टीमेट एलियंस की पावर्स को बिना किसी नुकसान के यूज कर सकता है। हालांकि मैं ये भी कंफर्म कर दूं कि ये सिर्फ इस अल्टीमेट्रिक्स का एक फीचर है। बेन इस अल्टीमेट्रिक्स की मदद से नॉर्मली जैसे बेन ट्रांसफॉर्म होता है एलियंस में, उसके बाद अल्टीमेट एलियंस में,
वैसे भी हो सकता है, बस वो ऐसा करता नहीं है, पता नहीं क्यों। और क्योंकि ये अपने ओरिजिनल वाले अल्टीमेट्रिक्स का फ्यूचर वर्जन है, तो इसलिए हम इसे अज्यूम करके चल सकते हैं कि ये सबसे परफेक्टेड और सबसे सेफेस्ट अल्टीमेट्रिक्स होगा। लेकिन मेरे ख्याल में इससे बेटर ओमनिट्रिक्स पता है कौन सा है? वो है कंप्लीटेड ओमनिट्रिक्स। वही ओमनिट्रिक्स जिसमें बेन का क्लोथिंग फीचर वाला ग्लिच भी फिक्स हो गया था, और वही ओमनिट्रिक्स जिसमें बेन के पास एलियन एक्स का फुल कंट्रोल भी है। एंड ओवरऑल ये ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स का सबसे इम्प्रूव्ड वर्जन था, जिसपे एजमत बॉट लंबे टाइम से काम कर रहे थे। तो ऑब्वियसली ये वन ऑफ द बेस्ट ओमनिट्रिक्स में से तो एक होगा ही, जिसमें दुनिया भर के फीचर्स एजमत ने डाले हैं। हाँ, ये भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, इसमें भी थोड़ी बहुत कमियां थी, लेकिन इसमें जो एक सबसे बढ़िया फीचर हमें दिखाया गया था वो था फेल सेफ फीचर, यानी कि कुछ भी हो जाए ये ओमनिट्रिक्स अपने यूजर को किसी भी सिचुएशन में मरने से बचा कर ही रहेगा। और देखा जाए तो हर एक मामले में ये वाला ओमनिट्रिक्स इससे पिछले वाले सभी ओमनिट्रिक्स में से सबसे बेटर है। परफेक्ट नहीं है लेकिन बेटर है। और इसी ओमनिट्रिक्स के हमें बेंटन ओमनिवर्स में और भी कई सारे अल्टरनेट वर्जन्स भी देखने को मिले, जैसे कि बैड बेन का ओमनिट्रिक्स, नेगाट्रिक्स, पावर वॉच और आरजी ट्रिक्स। और इसी पोजीशन पे तुम केन वाली ओमनिट्रिक्स को भी ले सकते हो, जिसे बेन 10,000 ने अगेन उसे दिया था। इन सभी में ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़े बहुत एलियंस का ही फर्क होगा। मतलब कुछ में कुछ एलियंस ज्यादा हैं, कुछ में कुछ एलियंस कम है। पर अगर मैं इनमें से कौन सा बेटर है ये कहूँ तो मेरे ख्याल से सबसे नीचे आएगा नेगाट्रिक्स, उसके बाद पावर वॉच यानी कि मैड बेन का ओमनिट्रिक्स, फिर बैड बेन का ओमनिट्रिक्स, उसके बाद आरजी ट्रिक्स, क्योंकि आरजिट के पास ओमनिट्रिक्स का पूरा कंट्रोल है, मास्टर कंट्रोल है उसके पास। और फाइनली सबसे बेटर इनमें से है प्राइम टाइमलाइन वाले बेन का ओमनिट्रिक्स, क्योंकि उसमें एलियन एक्स का कंट्रोल भी है उसके पास। एंड अब फाइनली नंबर 1 पे जो ओमनिट्रिक्स है वो शायद तुमने अब तक गेस कर ही लिया होगा, जो कि है बायोओमनिट्रिक्स। फ्यूजन्स तो ऑलरेडी ही बेंटन फैंस के बीच में एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक था, बहुत ही फैन फेवरेट टॉपिक था, जिसे जब बायोओमनिट्रिक्स के रूप में हमें दोबारा से दिखाया गया और वो भी बेन 10,000 के पास, तो सच में उससे बढ़िया बात और क्या ही हो सकती थी। बायोओमनिट्रिक्स की मदद से बेन 10,000 अपने मन मुताबिक 2 एलियंस का फ्यूजन बना सकता है, और सबसे बढ़िया बात की वो एलियन एक्स का भी फ्यूजन बना सकता है बाकी किसी भी एलियन के साथ। और एक एलियन एक्स का फ्यूजन जो हमने शो के अंदर भी देखा और फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आया वो था एटॉमिक एक्स। और बायोओमनिट्रिक्स सिर्फ अपने यूजर को फ्यूजन एलियन में ही नहीं बल्कि नॉर्मल एलियन में भी ट्रांसफॉर्म करा सकता है अगर बायोओमनिट्रिक्स का यूजर चाहे तो। बायोओमनिट्रिक्स के अंदर भी एक रैंडमाइजर फंक्शन है और बायोओमनिट्रिक्स को वॉइस कंट्रोल भी किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मास्टर कंट्रोल काम करता है। लेकिन पता नहीं क्यों बेन 10,000 ऐसा करता ही नहीं है, बल्कि वो अपने हाथों को क्रॉस करके और एलियन का नाम पुकार के ही ट्रांसफॉर्म होता है। शायद उसमें इसे ज्यादा मजा आता है, और हमें भी। और ये तो हमें नहीं पता कि बायोओमनिट्रिक्स के अंदर फेल सेफ फंक्शन है या नहीं, क्योंकि क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब से भिड़ने के बाद वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था, और बाकी सारे अल्टरनेट ओमनिट्रिक्स भी, सिवाय प्राइम बेन के ओमनिट्रिक्स को छोड़ के। और सच बताऊं तो वो भी सिर्फ प्लॉट आर्मर की वजह से बचा है। अगर वैसा होता नहीं तो प्लॉट आगे नहीं बढ़ पाता ना, तो इसलिए उसे बचाना जरूरी था। इसलिए मैं तो हाईली बिलीव करता हूँ कि बायोओमनिट्रिक्स में भी एक फेल सेफ फीचर होगा, बस हमें वो कभी दिखाया नहीं गया। पर अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो तुम बायोओमनिट्रिक्स की जगह कंप्लीटेड ओमनिट्रिक्स को नंबर 1 पे मान लेना। और क्या तुम मेरी इस लिस्ट से एग्री करते हो ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और नहीं करते तो भाई अपनी लिस्ट भी कमेंट में छोड़ते जाओ यार, मजा आता है पढ़ने में। और जिस तरह से बेन ओमनिट्रिक्स को जोर से दबाता है तो उसी तरह से तुम लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन को भी ठोक दो दबा के। और अगर मेरे बेन 10 के बनाए हुए पेपर टॉयज, पेपर एक्शन फिगर्स को देखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। बहुत कम व्यूज आए थे इस पे, बहुत मेहनत लगी थी इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज चेकआउट कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।